IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप ज़रा कुछ स्पेस, टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी. हमारे FBR में दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एज ऑफ नाउ, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट. हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर. बिजली महंगी नहीं कर सकते, IMF को बता देंगे. वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल है, सख्त शराइत रखी गई जिसकी सियासी कीमत भी है. IMF के 90% प्रोग्राम नाकाम हो जाते हैं क्योंकि IMF गला इतना दबा देता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है. IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे. इस वक्त मुईशत को खतरा कोरोना से है. सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा है. नए वजीर खजाना के नैब सरगर्मियों पर भी तहफुजात. कहा नैब को मालूम नहीं क्या हो रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाना है मगर मार धाड़ नहीं करनी. FBR ने टैक्स गुजारों को हिरासा किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा. चीन से कहेंगे अपनी सनतें CPEC के तहत बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में शिफ्ट करें. पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है आज, इस तरह हम नहीं चल सकते. ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता. पाकिस्तानी सिफारत खाने ऐसे नहीं चल सकते. सिफारत खानों को नौ आबादियाती दौर वाला रवैया नाकाबिले कबूल है. वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब. सिफारत खानों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया. वार्निंग दी सिफारत खाने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपना रवैया तब्दील करें. बदकिस्मती से हमारे सफ़ीरों का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रवैया नारवा है. शिकायत के अजाले के लिए सिफारत खानों में कोई निज़ाम वज़ा नहीं. कहा सऊदी सिफारत खाने से परेशान कुन इत्तलात मिल रही हैं, फीडबैक अच्छा नहीं था. समंदर पार पाकिस्तानी हमारा बड़ा सरमाया है, उन्हीं की तरसीलात की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा. हमारी निस्बत भारतीय सिफारत खाने सरमाया लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं. सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में ऑक्सीजन की कीमत का तयन करने का हुक्म. चेयरमैन NDMA से तमाम करंतना सेंटर्स में सहूलियात से मुतलिक रिपोर्ट तलब. कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. गैर रजिस्टर्ड आलात और अद्वियात को इम्पोर्ट की इजाज़त क्यों दी? हुकूमत को कैसे मालूम होगा कि कौन सी चीज़ मंगवाई जा रही है? NDMA के सारे मामलात गड़बड़ हैं. अदालत के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने बताया स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट कमोबेश 40 साल पुराना है. ऑक्सीजन प्लांट फाल करने में 1 अरब रुपए की लागत आएगी. समाअत 1 माह के लिए मुलतवी. सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर कड़ी तनकीद. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जितने पैसे सिंध हुकूमत ने खर्च करने का बताया है, सिंध को तो पेरिस बन जाना चाहिए था. रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 2013 और 17 में तालीम पर 2 अरब 60 लाख रुपए खर्च हुए. इतने पैसे खर्च हुए होते तो सिंध के तालीमी इदारों को हार्वर्ड बन जाना चाहिए था. सिंध में स्कूल्स की सूरत में महल्लात तामीर हो जाने चाहिए थे. सिंध में शराय तालीम 100% हो जानी चाहिए थी. क्या सिंध में सारा पैसा तनख्वाहों में जाता है? पंजाब में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा. लोगों की नकलो हमल महदूद. हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी. सयाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे. शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे. पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज तैनात होगी. मार्केट्स, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद रहेंगे. चांद रात को स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद. वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फिर तनबीह की कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिन निहायत अहम है. शहरी कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें. अवाम ईद सादगी से मनाएं. एहतियाती तदाबीर पर अमल करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें. वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया. कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है. वज़ीर आज़म कहते हैं मास्क नहीं पहना तो सूरत हाल भारत जैसी हो जाएगी और अगले दिन खुद ही अवामी इज्तिमात करते हैं. एक वज़ीर पहले चांद देखते थे, अब मीटर निकाल लिया. ब्लेम गेम और मीटर ईजाद करने से कोरोना नहीं रुक सकता. वैक्सीनेशन पर पाकिस्तान पसमानदा मुमालिक से भी पीछे है. लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा.
नून लीग को अपनी सीट पर बरतरी। खुशाब के हल्का PP 84 में लीगी उम्मीदवार मौज़म शेर अली आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। PTI के सरदार अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहा। पोलिंग स्टेशन जमाली बलोचा में नून लीग और PTI के कारकुनों में झड़प भी हुई। बॉयकॉट के बायस एक पोलिंग स्टेशन में कोई वोट कास्ट ना हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नूरपुर थल को ही पोलिंग स्टेशन बनाए रखा। मरीजों की बजाय वोट डालने वालों की लंबी कतारें लग गईं। अस्पताल में इमरजेंसी और OPD में आने वाले मरीज परेशानी में पड़ गए। पीपल्स पार्टी ने NA 249 में दोबारा गिनती का फैसला कबूल कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला हैरान कुन था मगर मान लिया। पोलिंग के दिन धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बातें पहले भी होती रही। सूबाई वजीर सईद गनी बोले रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मंजूर करके कादिर मंदोखेल से ज्यादती की गई। RO ने हमारे उम्मीदवार का मौक़िफ़ नहीं सुना। नून लीग एक पोलिंग स्टेशन बताए जहां धांधली हुई। नून लीग को पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट लग रही है, इसीलिए पीपल्स पार्टी पर हमलावर हो रही है। अगर पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया तो जिसने इस्तीफे देने थे वो तो दे। PTI की कराची ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ अपनाया। मनपसंद अफसरान को महकमे तालीम से प्रिजाइडिंग अफसर लाया गया। इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। PTI बलोचिस्तान का वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने का मुतालबा। PTI बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद की वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात। दीगर बलोच रहनुमा भी हमरा थे। मुलाकात में बलोचिस्तान हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। असद उमर से जाम कमाल को फौरी हटाने का मुतालबा किया गया। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ काम करना नामुमकिन हो गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अफराते ज़र का दोबारा 2 हिस्सों में जाना। 1 किलो चीनी की जुस्तजू में दरबदर होती अवाम। लोगों की आमदन में कमी नए पाकिस्तान की लाए तबाही बयान कर रही है। 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है और अभी तक काबीना की तब्दीली जारी है। घिसी पिटी फरसुदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। कोरोना के वार ना रुके, एक दिन में वबा मजीद 119 जाने ले गई। 4113 नए केसेस। मुल्क भर में आज 2 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। केन साइनो वैक्सीन की पैकिंग और फॉर्मुलेशन NIH के जरिए पाकिस्तान में ही होगी। एक तरफ कोरोना के वार, दूसरी तरफ आवाम बेएहतियात। मुल्क के बड़े शहरों के शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में जबरदस्त रश। कोरोना SOPs की धज्जियां बखेरती गई। खवातीन ने अपनी और बच्चों की सेहत तक का ख्याल करना छोड़ दिया। बैंकों के बाहर सार्फिन की कतारें। कराची में इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों के सामने बेबस। लाहौर में 155 मुकदमा दर्ज। थाना बरकी की हुदूद में SOPs पर अमल करवाने वाले एहलकारों पर शहरियों का तशद्दुद। हाथापाई करने वाले 4 नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज कोरोना का मरीज मुलजिम फरार हो गया। हथकड़ी खोलकर खिड़की के रास्ते भागा। गफलत बरतने वाले 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। फरार मुलजिम की तलाश जारी।
मौजूदा हुकूमत इंजमाम शुदा इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंजमाम शुदा इलाकों से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल माली हालात और कोरोना के बावजूद रवा साल इंजमाम शुदा इलाकों के लिए 48 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स की फराहमी हमारे अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। अवाम की हिमायत से तरक्याती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल, दिफा और सलामती और फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाक सऊदी अरब ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। कोरोना की सूरत हाल में आलमी बरादरी से कश्मीरियों की मदद का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मज़लूम कश्मीरी दोहरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इन्हें अद्वियात, वैक्सीन और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हकूक़ के लिए भारत पर दबाव डाले। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने कहा, मसले कश्मीर के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। कलअदम TLP का पाबंदी पर नजरसानी दरखास्त का मामला। वजारत दाखिला ने दरखास्त सुनने के लिए कमेटी के कयाम की समरी वजीर आजम को इरसाल कर दी। कमेटी की तश्कील की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत दाखिला ने कमेटी के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद अयूब चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद रमजान और वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी खुरम शहजाद मुगल कमेटी में शामिल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल केस में पुलिस की गफलत बेनकाब। माहिरा ने कत्ल से 15 रोज पहले पुलिस से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। थाना डिफेंस बी में दरख्वास्त दी थी। बताया था साद अमीर नामी लड़के ने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। 20 अप्रैल को असलहे के जोर पर गाड़ी में गुलबर्ग ले गया। भाग के ज़्यादती की कोशिश को नाकाम बनाया। साद अमीर मुसलसल जान से मारने की धमकियां देता था। पुलिस ने 27 अप्रैल को माहिरा को थाने बुलाकर पूछगछ भी की थी। केस में नामजद दोनों मुलजिम जाहिर जदोन और साद अमीर बट गिरफ्तार। FIR के मुताबिक दोनों मुलजिम माहिरा के साथ शादी करना चाहते थे। मकतूला ने शादी से इनकार कर दिया। थोक सतह पर चीनी की किल्लत। लाहौर की अकबरी मंडी की बड़ी शुगर डीलर्स की दुकानें 2 माह से बंद। सूबाई दारुल हुकूमत की ज़्यादातर मार्केटों से चीनी गायब। रमज़ान बाजारों में बदइंतज़ामी के बायस खरीदारों को चीनी फराहमी में दुश्वारी। दुकानदारों की पकड़ धकड़ से सूरत हाल मजीद ख़राब होने लगी। लाहौर में ओपन मार्केट में चीनी 125 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी। मासूम शहरियों को फंसाने वाला नादरा मुलाजिम गिरफ्त में। लाहौर में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। नादरा के मुलाजिम समेत 5 अफराद गिरफ्तार। नादरा मुलाजिम शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों की उंगलियों के निशान सिम्स फरोख्त करने वालों को देता है। साइबर क्राइम ने 2500 अफराद के उंगलियों के निशान स्कैन पकड़ लिए। जरा के मुताबिक मोबाइल सिम्स इगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में इस्तेमाल हुई। पंजाब की 39 तहसीलों में 10,000 सस्ते घर 1 साल में मुकम्मल होंगे। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब कहते हैं, वजीर आज़म इमरान खान जुमेरात को रायवेंड समेत 10 तहसीलों में बैक वक्त तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। 3.5 मरले के मकान पर 15 लाख रुपए लागत आएगी। हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपए फी घर सब्सिडी अदा करेगी। कम आमदन वाले अफराद 10,000 रुपए माहाना किस्त में अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। हर जिले का अलग डेवलपमेंट पैकेज तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी की हुकूमतों ने पसमानदा इलाकों पर तवज्जो मरकूज नहीं की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर शहर की यकसा तरक्की पर अमल पैरा है।